चलेंगे, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। ध्यान दीजिए क्या आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर्स जो चल रहा है, देखें क्या आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर्स में घातांक और करनी का तीसरा क्लास, जिसमें 2 क्लास हो गया है, 30 तक बता दिया गया। आज 31 नंबर से देखेंगे। ध्यान दीजिए क्या। चलिए देखिए 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है। जीरो पॉइंट जीरो और है 10 ये 24, इसका पावर 1/5, तो वैल्यू क्या हो। ध्यान दीजिए 1 मिनट। देखिएगा 1024 जो होता है ना, 4 के पावर 5 1024 होता है, और 5 अंक के बाद है 1 2 3 4, 5 अंक के बाद है, तो यहाँ 1 अंक के बाद देंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो उतना आ जाएगा। और 1/5 पहले से, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो बच गया 0.4 के पावर 1, मतलब 0.4 आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जितेंद्र जी गुड इवनिंग। नोटिफिकेशन गया है कि नहीं? नोटिफिकेशन तो गया होगा क्या। चलेंगे अगला क्वेश्चन 32 नंबर। बत्तीस नंबर, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 2 के पावर 1 प्लस 13 है, फिर है 4 के पावर x प्लस 2। तो पूछ रहा है आपसे x का वैल्यू क्या, x बराबर व्हाट। राम राम आकाश भारती जी, ध्यान दीजिए, ये तो 2 है, तो 1 प्लस यहाँ 13 लिख देंगे, और ये 2 का स्क्वायर 4 ऐसे लिख सकते हैं पहले से x प्लस 2, पावर पर से पावर है, ब्रैकेट लगा रहा था, पावर में पावर से गुना हो जाएगा, तो 2 में गुना हो जाएगा, तो 2 के पावर 2x प्लस 2 दूना का 4, ये 2 सेम चीज है, तो कट जाएगा। अब बच गया x प्लस 13, अब बराबर के उस पर 2x प्लस 4। अब ये 2x इधर आएगा, एक x तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में यहाँ प्लस में, माइनस में 2x प्लस में 1x, माइनस में x बचेगा, और ये उधर जाएगा, तो माइनस में 13 में से माइनस में प्लस में 4 घटेगा, तभी माइनस में 9 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का वैल्यू आपका 9 हो जाएगा, तो आंसर आपका 9 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। तीन नंबर सवाल, 33 नंबर, सॉरी 33। कल सुबह में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और कल शाम में इसका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तैतीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखेंगे
1/5 है। टोटल पर पावर है 3x, बराबर में 0.08। तो पूछ रहा 0.25 इतना बराबर क्या होगा। और तो x का वैल्यू निकाल देंगे तो इस पर पुट कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। ध्यान दीजिए, क्या गौर कीजिएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाने के लिए सिस्टम होना चाहिए, मेरे पास सिस्टम है। ध्यान दीजिए क्या। अच्छा, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते, तो ध्यान दीजिएगा। 1 के पावर कितना है, 5 ना है, वो 5 है तो 5 लिखे हैं। और कहीं पे दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, गौर कीजिएगा। अच्छा, 1/5 का मतलब क्या होता है कि 1 को 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं 1 मिनट, तो भागा दीजिएगा तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 5 0 के 0 और दशमलव 5 गुना कर 10, 0.2 आ जाएगा। ये टोटल के बराबर बदला में 1/5 के बदला में 0.2 लिख सकते हैं ना, हो कोई दिक्कत। अच्छा, थोड़ा देर के लिए ये 3x एक एक स्टेप बताएंगे। इसको लिख 0.2 के पावर 3। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 के पावर यहाँ x और ऊपर में 3, इधर 0.2 के पावर 3। ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं ना, क्या नहीं लिख सकते। इसको गुना करेंगे तो फिर वही हो जाएगा ना। तो ये देखिएगा, बेस समान है तो बेस समान है तो ये कट जाएगा, भले बेस समान है, पावर यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो ये पावर से पावर ही कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या मेन बात को हमको x का वैल्यू निकालना है। अब जो बच गया इसको देखिएगा, लिखेंगे 0.2 के पावर x, इधर 0.2 के पावर यहाँ कुछ नहीं था 1। अब देखिएगा ये बेस से बेस कट जाएगा तो x का वैल्यू 1 हो गया। जब x का वैल्यू 1 है तो यहाँ इसका पूछा था 0.25, इसके x के जगह पर यहाँ रख देंगे तो एक पावर 1, दुनिया के कुछ पावर 1 उतना ही रहेगा ना, दुनिया कोई भी संख्या, यानी 0.25 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चौतीस नंबर, नोटिफिकेशन सभी लोग को नहीं जा रहा है, क्या कारण है। आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं ना जा रहा है, सुबह भी नहीं गया है और अभी भी नहीं गया। मनीष जी नमस्कार, नोटिफिकेशन नहीं ना गया है। लाइव का नोटिफिकेशन गया है आप लोग, बाद में गया होगा। ध्यान दीजिएगा 34 नंबर, 5 के पावर क्या है 0.25 और गुना 125 के पावर 0.25 यहाँ भी दिया है, और 256 के पावर 0.10, फिर यहाँ 256 के पावर 0.15। इसका वैल्यू क्या होगा। आया नोटिफिकेशन कुछ देर के बाद आया है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या, अब इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये 256 है तो 256 को देखिएगा 4 का स्क्वायर लिखा जाता, 4 के पावर 4 लिखा जाता, और इसको चेंज कीजिए 5 के पावर 0.25, ये जैसे के तैसे इसको तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं। देखिएगा यही हम लिख देते हैं क्वेश्चन में ही, ये 5 का स्क्वायर लिखेंगे और 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी कि ये 0. यहाँ 50 लिख देंगे।
चलिए हेलो, क्या आप बोलिए। बोल रहे थे कि मतलब मार्केट का जो है ना वो यूट्यूब पर आप वीडियो डालते हैं ना, हाँ हाँ, तो मैं सर कोई मतलब उसको पुलिस का मतलब कंपटीशन हो ना। अभी हम क्लास में हैं, बाद में बात कीजिएगा। ठीक है। क्या पता नोटिफिकेशन लेट क्यों आता है, देखिएगा इसको, ध्यान दीजिए। क्या अब यूट्यूब का प्रॉब्लम है, हम तो क्या ये 5 का स्कोर इसको लिख सकते हैं ना भाई यार, इसको 5 का क्यों लिख सकते हैं, सॉरी 125 है तो 5 का क्यों लिख सकते हैं, और ऊपर से ही 25 से गुना होगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। चलिए अब इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 4, और इसको भी लिख सकते हैं 4 के पावर 4, तो यानी गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि 4 के पावर 0 पॉइंट यानी कि 40 है। यहाँ भी देखिए 4 के पावर 15 चौको 60, 0.60। अब देखिएगा बेस समान है तो जोड़ देंगे तो 5 के पावर 0.25 है 75, 5 के पावर 1.0 हो जाएगा, तो 1 लिखिए ना इसको। और यहाँ देखिएगा 4 के पावर, यहाँ 10 चौका 40 हो जाएगा, तो 60 है 40 100, यानी 4 के पावर भी 1 हो जाएगा, तो 5/4 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर दिया होगा सी हो जाएगा। पैंतीस नंबर। पैंतीस। है 64 के पावर क्या दिया है, 2x -5। अब बराबर के इस पर है 4 गुने 8, और 8 के पावर x -4 है, तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या हो, x का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए, क्या जैसे 64 के 2 के पावर 6 लिखेंगे, और एक पावर पहले से 2x -5। चलिए गौर कीजिएगा, इसको 2 के स्क्वायर लिखेंगे या इसके 2 के पावर 3 लिखेंगे 8 को। अब पहले से है x -4। अब देखिएगा पावर पर से पावर हम ब्रैकेट लगाते हैं, गुना हो जाएगा पावर में पावर से, तो 6 दूना का 12 x -6 × 30, इधर गुना हो जाएगा तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 2 के पावर 3x, अब 4 तिहाई का 12 हो जाएगा। फिर इसको गुना में बेस है तो जोड़ देंगे, समान है तो 2 के पावर यहाँ देखिएगा क्या 12 x -30, और उसके बाद 2 के पावर यहाँ 2 जुट जाएगा तो 2 और प्लस, फिर यहाँ 3x और -12 ही जुटेगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर क्या बच गया 12 x -30, और उधर बच गया 2, यानी कि प्लस में यानी कि 10 बच गया, यानी कि 3x -10 बच जाएगा, इधर आ जाएगा और 9x हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20/9, जो ऑप्शन में होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, एक एक स्टेप लिख रहा है इसलिए लंबा लग रहा है। 36 नंबर। 36 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर 9 के पावर x -10 गुण 3 के पावर x बराबर 9 बराबर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा,
मतलब पूछ रहा है आपसे x का मान क्या होगा। तो जो चीज पूछता है वो कहाँ रहता है, ऑप्शन में रहता है। तो ऑप्शन का सहारा ले लीजिए इस सवाल को, बाई ऑप्शन से, ऑप्शन ए बी सी और डी। ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में 1 दिया है, बी में 1 और 1 या 2 दिया है, सी में दिया है 0 और 2 दिया है, डी में दिया है +2 और -2। तो पहले 1 लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 10 गुने 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो 10 दिया 30 और 9 9 18, तो 30 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, और 9 गुआ 9 गो क्या गुआ 18 गुआ 10 दिया 30 माइनस में, तो घटेगा तो कितना हुआ, माइनस में बचेगा 2 12 बचेगा। तो ये LHS बराबर RHS हुआ नहीं हुआ, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 गलती हो जाएगा। तो 1 तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी में 1 है। अब यही दोनों में देखते हैं, एक बार 0 रखते हैं। तो एक बार जब 0 रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, 0 रखते हैं, x बराबर 0, यानी कि 9 के पावर 0 हो जाएगा, 10 गुने 3 के पावर 0 और 9। अब देखिएगा दुनिया कोई भी संख्या का पावर 0 1 वैल्यूज का 1 हो जाता है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 10 गुने यहाँ भी 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब प्लस यानी कि 0, अब 10 में से 1 जाएगा, तो माइनस में 9 और फिर प्लस में 9, यानी कि 9 में से 9 जाएगा, 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS हो गया। x की जगह पर 0 रखे, तो अब x की जगह पर एक बार 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 9 का यहाँ, और उसके बाद 10 गुने प्लस इतना, यानी कि 81 गुने 9 9 का 90 और इधर, तो 81 या 9 फिर 90 को प्लस में 90 को माइनस में, यानी 0 बराबर 0 आ गया, LHS बराबर RHS। तो यानी कि एक भी 0 और 2 रखने से आपका सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ 2 रखेंगे लेकिन यहाँ -2 रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, देखिएगा तो समझ रहे हैं ना। चलेंगे आगे देखा जाए, नहीं तो इसको मेथड से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मेथड्स में क्या कीजिएगा, देखिएगा सेकेंड मेथड से, अगर बाई ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते हैं सेकेंड मेथड से, तो सेकेंड मेथड से अगर बनाना चाहते हैं, सेकेंड मेथड जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 3x के बराबर में y मान लीजिएगा, ABCD का कोई लेटर, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और x, और यहाँ 10 गुने यानी कि 3x और 9, और यहाँ देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x और ये 2, क्योंकि गुना में है तो इधर उधर लिख सकते हैं, तो ऊपर नीचे कर दिए इसको, क्योंकि 3x का वैल्यू हमको पता है कि लेट मतलब माने है y, लेट LET लेट मतलब माने है, गौर कीजिएगा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ गुने 3x और यहाँ 0, तो 3x के पर y, तो y का स्क्वायर माइनस यहाँ 10, यहाँ भी y रखेंगे तो 10y हो जाएगा, +9 और 0। आप देखिएगा ऐसा दो संख्या मन में सोचना है कि जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, घटाने या गुना करने पर 9 और जोड़ने या घटाने पर 10, तो यानी कि क्या y स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ क्या रखेंगे 9y या प्लस माइनस में फिर है ना 1 लिखेंगे, क्योंकि इसको तोड़े क्या 9 गुने 1 माइनस में, तो है ना माइनस में, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 हो जाएगा, प्लस में देखिए जोड़ेंगे तो 10 वो माइनस में आ जाएगा, तो y हो जाएगा 1y + 9। अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y -9, और एक बार यहाँ से 1 माइनस में 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा क्या y या माइनस प्लस माइनस -9, तो ये आपका आंसर हो गया। y का वैल्यू एक बार क्या आ गया 9 आ गया, एक बार y का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा। लेकिन y का वैल्यू नहीं पूछा, x का वैल्यू पूछा, तो आपको x का वैल्यू पूछा है तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको y कहे हैं, तो देखिएगा y कहे हैं तो y देखिए ना y की जगह पर
9 एक बार आ गया, y की जगह पर 9 एक बार y की जगह पर 1 आ गया। हम यहाँ जानते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, तेजी विद्यार्थी को इसको सवाल समझ में आएगा क्योंकि द्विघात समीकरण है। हम यहाँ जानते हैं कि आप यहाँ देखिएगा 3x के पावर यानी 3x के पावर क्या रख दिए हैं y, 3x के पावर y रख दिए हैं, 3x के पावर y रख दिए, 3x बराबर y रख दिए। तो y का वैल्यू एक बार 9 रखे हैं, तो यानी कि 3 x की जगह पर यहाँ 2 रखेंगे और एक बार 9 लेकर चलेंगे, यहाँ 3 की जगह पर एक बार 1 रख के चलेंगे, तो x की जगह पर क्या रखेंगे तो 0, तो एक बार 2 रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, तभी तो सेटिस्फाइड हो रहा है ये वाला y का वैल्यू और ये वाला। चलिए तेज विद्यार्थी को समझ में आया तो बाई ऑप्शन से बनाइएगा। 37 नंबर, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत लंबा सवाल, 37 सवाल, इसको उतारने ही में टाइम लगेगा। x के पावर b और बट्टा x के पावर c, और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ समझिए गुना है, और एक कर पावर पहले से भी दिया हुआ है, एक कर पावर पहले से भी दिया हुआ है 37 नंबर में, b प्लस c और माइनस a, x बट्टा x, और उसके बाद c यहाँ a, एक कर पावर कितना दिया हुआ है c प्लस a माइनस में b, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, डॉट है मतलब गुना है, x और x, a है ऊपर में b में, आई टोटल के पावर है a प्लस b माइनस c। तो इसका वैल्यू क्या पूछ रहा है? अच्छा ये देखिए गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एगो बात जान लीजिए, a बट्टा a हो और m और n हो तो देखिएगा ये बेस समान रहेगा तो इसको पावर को घटा लिया जाता है, को ऐसे लिखा जाता है, तो ये बेस समान है तो x है, तो पावर को घटा लेंगे तो ऊपर का को ऊपरे में लिखेंगे या नीचिलका वाला माइनस में लिखाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये पावर पर से पावर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको समझ रहे हैं ना, और उसके बाद ऊपर से भी ये वाला पावर है, तो ये वाला पावर पर से पावर है तो आपस में गुना हो जाता है, बार बार बहुत समय से हम बोल रहे हैं, तो पावर पर से पावर हो जाएगा तो गुना हो जाएगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर बी माइनस सी, एक और पावर क्या है बी प्लस सी और माइनस सी, तो एक स्टेप लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ गुना कर दिए, कोई दिक्कत है चलेंगे। फिर यहाँ उसी तरह से यहाँ देखिएगा एक्स के पावर यहाँ सी माइनस ए, यहाँ गुना कर देंगे सी प्लस ए और सी प्लस ए माइनस बी, उसी तरह से यहाँ देखिएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी। अब इसको गुना में, यहाँ गुना में है तो चलिए ये देखिएगा यहाँ भी बेस एक्स है, एक्स है, एक्स है, अब बेस समान है तो पावर जुट जाएगा, तो पहले गुना करके जोड़िएगा, तो बी में बी से गुना हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे लेकिन समझ में आना चाहिए, ध्यान दीजिए क्या है। और उसके बाद यहाँ देखिए बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा प्लस 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 से होगा बी सी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा गुना हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, फिर इसको सी से गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी सी हो जाएगा, और उसके बाद फिर देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी हो जाएगा, तो इसको इतना लिखे हैं। फिर इसी तरह से इसको गुना करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए सी हो जाएगा प्लस माइनस बी सी हो जाएगा, फिर यहाँ से देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ देखिएगा ए सी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए या बी हो जाएगा। चलिए फिर इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस में ए बी हो जाएगा, फिर यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ए सी हो जाएगा, फिर बी से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस ए बी हो जाएगा, फिर ये वाला बी से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना, तो जोड़ेंगे देखिएगा तो अपने समझ में आ जाएगा, बी सी यहाँ एगो प्लस में एगो कट जाएगा, ए बी एगो प्लस में, यहाँ देखिएगा ए बी एगो माइनस में है
ए बी वो प्लस में, ये से ये कट जाएगा जोड़ेंगे तो। अब देखिएगा सी स्क्वायर है वो माइनस में है और कहीं पे प्लस में है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर वो प्लस में ही कट जाएगा। अब देखिएगा ए सी है, एगो प्लस में एगो माइनस में ही कट जाएगा। चलिए बी स्क्वायर एगो प्लस में है और उधर बी स्क्वायर एगो माइनस में है, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा। आपको ऐसा ही चेक करना पड़ेगा, दुनिया कोई ताकत आपको जल्दीबाजी में नहीं कर सकता। ए स्क्वायर एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, ए सी एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, ए बी सी एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा। अब क्या बच गया ए बी, ए बी एगो प्लस में एगो माइनस में सब कट गया, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ 0 बच गया। तो एक्स का वैल्यू 0 मतलब ए दुनिया कोई भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी सनी जी बोलिए। बहुत लंबा नहीं है, ऐसे ही नियम है, आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए चुपचाप, नहीं तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, जिंदगी में कभी नौकरी वोकरी होगा नहीं। ये बात को लिख लीजिए, हम क्या कह रहे हैं आज, है ना, बोर्ड पर हाथ रख कर कह रहे हैं कि नौकरी कभी नहीं होगा, ज्यादा दिमाग लगाइएगा। तो हम दिमाग नहीं लगाते, आप दिमाग लगाते हैं, आप ही को रमन पासवान जी। ये लंबा है, आपके पास दिमाग नहीं है कि जाएगा तो ये माइनस में, तो डायरेक्ट इधर से गुणवा करना पड़ेगा कि नहीं, और गुणवा करके काट कूट कर लीजिएगा। चलिए 38 नंबर। आप ही लोग का रिजल्ट नहीं होता है, 10 साल पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता है, आप लोग जैसे स्टूडेंट। लंबा क्या है, अरे आपको गलत लगाया तब, कहीं शॉर्ट है क्या, कोई टीचर से पूछिए ना, कोई शॉर्ट होगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। चलेंगे, ध्यान दीजिए, क्या शॉर्ट क्या होगा, इससे शॉर्ट क्या हो सकता है, कंसेप्ट बताते हैं तो शॉर्ट होता है। 38 नंबर क्या कह रहा है, ए बट्टा बी और एक्स माइनस 1 और बी बट्टा ए और एक्स माइनस 3, तो पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या, ध्यान दीजिए, क्या गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, क्या 1 मिनट, ए और बी है, ये ए और बी है। अच्छा ये बेस को उल्टेंगे तो ए नीचे है तो ए ऊपर जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स माइनस 3 था, तो ये देखिएगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है तो प्लस में, तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। यही इसलिए किए हैं, कंसेप्ट है कि ये वाला सेम रहेगा तो कट जाएगा, तो एक्स माइनस 1 इधर हो जाएगा एक्स और प्लस 3, तो एक्स माइनस इधर आ जाएगा और पहले से तो प्लस में आ जाएगा, तो एक्स वो प्लस में फिर एक्स यानी कि 2x हो जाएगा, आई 3 गो आई प्लस में जाएगा तो उधर 4 गो, तो 2 से काटिएगा तो 2 मतलब यानी एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। चलिए उतारिए इसको, उतारिए, थोड़ा इंक भर लेते हैं। हाँ रमन पासवान जी, अब लगातार चैप्टर बाई चैप्टर क्लास होगा, अब इधर उधर से क्लास कहीं नहीं मिलेगा, कोई वो किताब स्टार्ट होगा, उस किताब को अंत किया जाएगा, उसके बाद ही अलग अलग है ना, इधर उधर से लिया जाएगा। 39 नंबर, ये लंबा सवाल देखिए, एक और 1 प्लस
एक्स के पावर b माइनस ए है, चलिए, और x के पावर c माइनस ए है। ये 1 है, 1 प्लस x के पावर a माइनस बी प्लस x के पावर c माइनस बी और 1 प्लस x के पावर b माइनस सी प्लस a माइनस सी बराबर व्हाट। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जानते हैं कि बेस अगर समान रहे, अब पावर कुछ भी हो तो पावर घटता है, m माइनस एन इसको लिख सकते हैं। अगर माइनस में रहे तो इसको भी, इस टर्म को तो ऐसे भी लिखा जाता है, इस टर्म को भी ऐसे लिखा जाता है। हम समझाए हैं, लेकिन आप लोग ये बात समझिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। अरे इसके बराबर में ऐसे लिखते हैं तो इसको बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये वाला 1 जैसे कि तैसे 1 प्लस इसको लिख सकते हैं x बट्टा बी, एक्स के पावर बी या माइनस, सॉरी बट्टा, ये माइनस वाला नीचे में लिखाता है तो माइनस वाला x के पावर a, फिर इसको लिख सकते हैं x के पावर c और x के पावर a। चलिए, ये हो गया। फिर उसी तरह से 1 प्लस x के पावर a और x के पावर बट्टा में b और x के पावर c या बट्टा में x के पावर b। चलेंगे, 1 प्लस x के पावर b और x के पावर c और x के पावर a या बट्टा में x के पावर c। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो देखिएगा, ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो x a a है, तो a का एलसीएम x a सेम सेम, जैसे 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 ना होगा, 2 या 2 का एलसीएम लीजिएगा तो सेम का एलसीएम सेम होता है, तो x a इसका एलसीएम आ जाएगा। और देखिएगा तो ये वाला इका मर्तब में लगेगा x a में मर्तब में, तो x a ऊपर चला जाएगा, ये वाला मिल जाता है तो ऊपर का उतर जाता है, तो x b और x c। और गौर कीजिएगा, इसी तरह से एक्स बी यहाँ एलसीएम हो जाएगा, गौर कीजिएगा एक्स सी हो जाएगा, और ऊपर में जाएगा तो एक्स सी या प्लस एक्स के पावर बी या प्लस एक्स के पावर ए हो जाएगा, ऊपर में 1 है। गौर कीजिए, यहाँ लीजिएगा तो एक्स के पावर बी और एक्स के पावर ए और एक्स के पावर सी और ऊपर में 1 है। अब देखिएगा, ये वाला मेन बट्टा है, तो मेन बट्टा के नीचे वाला उलट जाता है तो एक्स के पावर ए ऊपर चल जाएगा, तो एक्स के पावर ए ऊपर चल जाएगा, नीचे में देखिएगा एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर सी हो जाएगा। गौर कीजिएगा, फिर यहाँ देखिएगा एक्स के पावर बी ऊपर में चला जाएगा, तो नीचे में इसको सजा कर लिखेंगे ए बी सी, क्योंकि ए 2 प्लस 3 प्लस 5, चाहे लिखिए 5 प्लस 3 प्लस 2, चाहे सजा कर लिखिए, है ना, बात वही होता है। तो इसको देखिएगा एक्स प्लस ए और एक्स बी और एक्स सी, और फिर उसी तरह से आगे अगला स्टेप को लिख रहा है, एक्स के पावर सी ऊपर चल जाएगा तो एक्स के पावर ए या प्लस एक्स के पावर बी या प्लस एक्स के पावर सी। समझ रहे हैं ना। अभी तीनों का एलसीएम लीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, इसको ऐसे घेर देते हैं, समझ रहे हैं ना। ये बनने के बाद यहाँ से है, फिर उसके बाद यहाँ से है। अब इस सेम का एलसीएम लीजिएगा तो सेम हो जाएगा, तो एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर बी प्लस एक्स के पावर सी हो जाएगा। नीचे में यू वाला एक्स के पावर बी और जुटेगा, तो एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर बी और एक्स के पावर सी। हमारे बात पर समझेंगे उन्हीं को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जो हम बोल रहे हैं वैसे काम कीजिएगा, वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। नीचे संख्या ऊपर संख्या नीचे, तो कट जाएगा कई बार में, एक बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। चलिए आगे देखा, ऑप्शन नंबर आपका 39 का बी हो जाएगा, 40 नंबर।
40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 1/1 और a के पावर इतना है। चलिए ब्रैकेट में इसको कर देते हैं, 1 और a के पावर इतना बात है। हम अभी आपको बताए हैं a/a, तो ऊपर में m और नीचे में n, इसको लिख सकते हैं a में -n। तो यही चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यही चीज को, क्या दिक्कत है? तो इसको लिख सकते हैं। तो 1+1 ये चीज को कैसे लिख सकते हैं? ये चीज को ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर m n है, तब प्लस वाला ऊपर में लिखा जाता है तो n, और माइनस वाला नीचे में लिखा जाता है। प्लस है तो प्लस, और m और माइनस वाला नीचे में लिखे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1। एलसीएम लीजिएगा तो a के पावर m और वहाँ हो जाएगा m प्लस n, ये हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो n हो जाएगा, a के पावर n हो जाएगा ना, हो, और ऊपर में हो जाएगा n और a के पावर m, ये हो जाएगा। अब इधर जाएगा तो उलट जाएगा, तो a के पावर m हो जाएगा m, और a के पावर यहाँ हो जाएगा m प्लस n, और यहाँ देखिएगा ये वाला ऊपर चल जाएगा तो n ऊपर चल जाएगा। अब देखिएगा a के पावर यहाँ है n है तो पहले m लिख दीजिए, कहा कि 2 + 3 5 होगा, चाहे 3 + 2 5 होगा, है ना, ये लिखेंगे। अब इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो सेम का एलसीएम सेम हो जाएगा, तो m a के पावर इतना, ये वाला देखिएगा सेम है तो ऊपर का उतार जाएगा, तो a के पावर m और a के पावर n, ये से काटेगा तो एक बार में आपका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर, एक 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। a प्लस a इंटू बी प्लस 1, तो इसके जगह पर क्या है ना, 1 है। तो पूछ आपसे रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको है ना एक लॉजिक बताएंगे तो बहुत इजी लगेगा, नहीं तो बहुत हार्ड रहेगा। 1 प्लस और यहाँ 1, देखिएगा 1 प्लस बी प्लस माइनस में यहाँ पावर 1 है, और 1 प्लस सी प्लस इसके जगह पर व्हाट होगा, यही ना चीज पूछ दिया। चलिए जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो अपना मन में सोचेंगे कि एक जगह पर क्या रख देंगे, जैसे बराबर 1, तो एक जगह पर 1 1 1 1 गुने 1 गुने 1 1 आ जाएगा ना, तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर भी 1 लीजिए, यही सबसे अच्छा मेथड है। नहीं तो आपकी मर्जी है, जैसे कि क्या रख देते, a गुने b गुने c बराबर 1 है, तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो एक इसको रखिए, इसको 1/2 रखिए, यहाँ 2 रखिए, यानी कि एक जगह पर 1 रखे, b के जगह पर हाफ रखे और c के जगह पर 2 रखे, समझ रहे नहीं, कट कर 1 ना हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, जैसे चलिए इसे चले कि हमको इजी लगेगा या तो 1 देखिएगा, 1 a के जगह पर 1 और b के जगह पर भी 1 रखेंगे, b के जगह पर भी 1 है। अब चलेंगे यहाँ भी 1 प्लस 1 और यहाँ देखिएगा 1 प्लस 1 एक वो आपके दिमाग में आता है कि इसके पावर यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, आता होगा ना हो, लेकिन आप जान लीजिए 1 के पावर कुछ भी 1 होता है, इसलिए उससे माइनस से कोई मतलब नहीं, समझ रहे ना, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस से कोई मतलब नहीं, है ना। तो ध्यान दीजिए क्योंकि ये माइनस फिर आगे बढ़ के है ना 1 आ जाएगा, 1 के पावर कुछ भी 1 ना होता है, 1 के पावर कुछ भी, अरे 1 के पावर यहाँ देखिएगा 10 रखिए, चाहे 20 रखिए, चाहे राम रख दीजिए, तो 1 के पावर राम रख दीजिएगा, क्या राम हो जाएगा कि 1 रहेगा, तो 1 के पावर कुछ भी 1 होता,
तो अब गौर कीजिए क्या है, हालांकि समझ लीजिएगा। तो एक यानी कि 3 हो जाएगा, फिर 1/3 हो जाएगा, 1/3 3 3 का एलसीएम 3, तो 1 + 1 + 1 यानी 3 और फिर 3, तो कटेगा तो 1 आ जाए, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आगे देखा जाके 42 नंबर। 42 x के पावर a अब बट्टा में x के पावर b, एक पावर है a + b। चलिए यहाँ कुछ नहीं, इनटू है, पॉइंट मतलब गुना होता है, x के पावर b और x के पावर c, आई टोटल के पावर है b + c, और x के पावर c और x के पावर a है, आई टोटल के पावर है c + a है, बराबर व्हाट होगा? क्या यही ना होगा? चलिए कोई दिक्कत? MD रहमत जी बोलिए। देखिए कैसे बनाएंगे, ये देखिएगा बार बार यही कंसेप्ट आ रहा है। जैसे a/a हो तो m और n हो, तो इसको लिख सकते हैं m और इतना m-n, इसको लिखा जाता है ना, हो बेस समान है तो पावर घट जाएगा, इसको भी तो इतना लिखा जाता है। तो वही बात है, ध्यान दीजिए क्या है। तो इसको इतना लिखिए, चाहे आपको ये वाला दिया हुआ है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो x के पावर डायरेक्ट यहाँ a-b लिख सकते हैं। अब पहले से a + b है तो a + b चलेंगे, फिर यहाँ गुना है x के पावर b - c, अब पहले से ऊपर में है तो है ना, ऊपर में ये वाला था, पावर पर से पावर है, अब ब्रैकेट लगाओ तो गुना में हो जाता है ना, तो x + c - a हो जाएगा और c + a हो जाएगा। अच्छा आप जान जाइए, एक बार जोड़ कर एक बार घटा कर है तो समझिए a² - b² का फॉर्मूला है, अरे a + b और a - b बराबर क्या होता है? a² - b² होता है। अगर यहाँ a है तो a लेंगे, यहाँ b है तो यहाँ b, यहाँ अगर c है तो c लेंगे, जो रहेगा वो, तो यानी कि x के पावर इसको क्या लिख सकते हैं? a² - b²। चलिए फिर इसको जोड़ेंगे b² - c², फिर अगला को जोड़ेंगे, क्योंकि बेस यहाँ देखिएगा समान है तो पावर जुट ही जाएगा, तो c² - a²। अब देखिएगा एगो a² प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, एगो b² प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, c² प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, तो पूरा पूरी कट गया तो उसका पावर 0 बच गया। x के पावर 0 क्या होता है? x के पावर 0 1 होता है, दुनिया के कोई भी संख्या के पावर 0 1 होता है। आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। बहुत बहुत धन्यवाद MD रहमत जी, कार्य क्लास आपका बहुत पसंद आ रहा है। चलेंगे आगे देखा जाए क्या, 43 नंबर। 43 नंबर। तैतालीस को देखा जाए क्या कह रहा है? x के पावर a या बट्टा में x के पावर b, एक का पावर है 1/ab, यहाँ इनटू है, जैसे पॉइंट दिया है ना, पॉइंट का मतलब होता है इनटू। अब यहाँ x के पावर b और x के पावर c, एक पावर में बट्टा में b और c है, और यहाँ रखिएगा x के पावर c और a है 1/ac बराबर व्हाट होगा? बराबर व्हाट, यही ना है वो, थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब दिख रहा है ना? चलिए CA है, हमें C लिख दी, चाहे और 2 × 3 लिखे चाहे 3 × 3 लिखिए, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको क्या करना होगा, तो इसको क्या करना, उसी तरह से करेंगे अभी किए हैं।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर a माइनस बी, ये है गुना में है, ये गुना में है, तो यहाँ गुना में 1/ab लिख देंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए फिर यहाँ लिख देंगे एक्स के पावर b माइनस सी, या गुना में 1/bc लिख देंगे। फिर एक्स के पावर c माइनस ए, और गुना में 1/ca लिख देंगे। अब डायरेक्ट इसको है क्यों ना हम इसी पर सटा दें, बट्टा में ए बी यहाँ सटा देंगे, तो एक में यहाँ एक हो जाएगा तो ये हट जाएगा, यहाँ डायरेक्ट इसको हम ऐसे सटा देंगे बी सी, तो ये हट जाएगा, डायरेक्ट यहाँ सटा देंगे सी ए, तो ये हट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या, ध्यान दीजिए क्या इसमें अब क्या करना होगा। कैलकुलेटिव थोड़ा आसान करने के लिए जैसे आप जान लीजिएगा, जैसे जैसे यहाँ पर देखिएगा 2 प्लस 3 लिख दे, 5 लिख दे, इसका मतलब क्या होता है, चाहे 5 गुने 2 लिख दे, इसका मतलब है कि 2 और 3 लिख देंगे अलग अलग, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा देंगे, और 5 गुने 2, इसका मतलब है कि इसके भी बट्टा में और 5 गुने 2 इसके भी बट्टा में, 2 से 2 कटेगा तो 1/5 यहाँ बच गया, और यहाँ नहीं कट रहा था 3/10, ऐसे यही कंसेप्ट पर ये वाला अगला टूटेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको टूटते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स जैसे के तैसे देखिएगा, ये एक्स समान है तो देखिएगा ये वाला बेस समान है तो पावर जुट जाएगा ना हो, तो ए या माइनस बी, देखिए ना इससे ए या माइनस बी, या बट्टा में ए बी हो जाएगा प्लस बी माइनस सी, या बट्टा में बी सी, प्लस में सी माइनस ए, या बट्टा में सी ए। अब इसको देखिएगा, इसको हम खंडित करके लिखेंगे, तो इसको देखिएगा ए या माइनस बी को एक बार हम लिख सकते हैं, ऐसे है ना, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए और बी, या बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ ए बी और यहाँ भी ए बी, मतलब ये वाला बट्टा में एक बार इसके बट्टा में, एक बार इसके बट्टा में, ये वाला बट्टा एक बार इसके बट्टा में, एक बार इसके बट्टा में, ये वाला बट्टा जो है एक बार इसके बट्टा में, एक बार इसके बट्टा में, ये वाला बट्टा एक बार इसके बट्टा में, एक बार इससे, ये वाला बट्टा जो है एक बार इसके बट्टा में, एक बार इसके बट्टा में, तो ए से कटेगा तो 1/b हो जाएगा, और ये ऐसे कटेगा तो यहाँ बी से बी कटेगा तो 1/a हो जाएगा, बीच में माइनस आता, बीच में माइनस, यही आपको समझना था। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि x के पावर, यहाँ पर देखिएगा ये एक बार a से a कटेगा तो 1/b बचेगा, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ b से b कटेगा तो 1/a बचेगा, ये वाला प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ देखिएगा एक बार b से b कटेगा तो 1/c बचेगा, माइनस है तो c से c कटेगा तो 1/b बचेगा। अब यहाँ देखिएगा c से c कटेगा तो 1/a बचेगा, और यहाँ देखिएगा यहाँ a से a कटेगा तो 1/c बचेगा। अब देखिएगा 1/a एगो माइनस में एगो प्लस में, 1/c एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में, मतलब क्या बच गया, x के पावर 0, मतलब दुनिया कोई भी संख्या का पावर 0 मतलब 1 आपका वैल्यू हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, अगला क्वेश्चन 44 नंबर, ध्यान दीजिए क्या, चौवालीस नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ए और बी एक वास्तविक मान है, चलेंगे तो ए के पावर हाफ है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है रहता है, इसमें ये गुना रहता है, बी है, ये है डॉट, मतलब ये गुना होता है, ये बात जान लीजिए, इस सब बात को जानिएगा तब ना आएगा, ये डॉट का मतलब गुना होता है मैथमेटिक्स में। और यहाँ बी के पावर -1 और सी यहाँ डॉट है, और सी के पावर -1 और यहाँ ए आइए रूट अंडर बराबर हुआ क्या हो। अच्छा डॉट के मतलब ये गुना होता है, यहाँ डॉट का मतलब ये गुना हो गया, ये डॉट का मतलब गुना, बीच में कुछ नहीं था यहाँ गुना है, बीच में यहाँ कुछ नहीं है था गुना है, समझ रहे हैं ना। अच्छा आप जान लीजिए ए के पावर अगर हाफ है तो इसको 1/a लिख देते, बेस को उलट देते हैं तो पावर का साइन ही प्लस में हो जाता है, समझ रहे हैं ना, पावर का साइन ही प्लस में हो जाता है, जो अभी बताए हैं आपको देख लीजिएगा। बेस देखिएगा, बेस तो इसको उलट देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो 1 है, तो उलट देंगे तो +1 हो जाएगा, +1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, तो 1/a गुने b, और उसके बाद यहाँ 1/b गुने c,
और यहाँ देखिएगा 1/c गुने a। आई टोटल पर है, सभी में क्या है रूट है, तो टोटल एक बार रूट लगा देंगे। तब b एगो ऊपर में एगो नीचे में, एगो c एगो ऊपर में एगो नीचे में, a एगो ऊपर में एगो नीचे में, तो पूरा पूरी कट गया, मतलब 1 गुने 1 गुने 1, तो रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आपका आंसर 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक ही है, एक बैग है, जादूगर थोड़े है, मैथमेटिक्स में आपको सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट है शॉर्ट ट्रिक अपना, और शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे तो बाउंसर करेगा कि सर जी ऐसे काहे बता दिए। शॉर्ट ट्रिक का क्या मतलब, 2-3 वो स्टेप छोड़ के आगे से बता दीजिए। अब देखिएगा ये 45 है, 45 है, 9 है, बट्टा में 4 है, 1 से यहाँ कुछ नहीं, ऐसे है तो ऐसे का मतलब डॉट का मतलब गुना होता। 8 के पावर यहाँ 27 है, 1 से -1 यहाँ 2/3। तो आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, यही ना बात पूछ रहा है। चलिए कोई दिक्कत है क्या? चलिए इसको आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, इसको देखिएगा 3/2, एक और पावर यहाँ 2 लिख देंगे तो 9/4 हो जाएगा। अब पहले से यहाँ x है तो यहाँ 2/3, एक और पावर 3 लिख देंगे। अब पहले से यहाँ x -1 है, 2/3। अच्छा गौर कीजिएगा थोड़ा देर के लिए, ध्यान दीजिए क्या करेंगे इसको हम देखिएगा, पावर पर से पावर है तो गुना हो जाएगा, तो 3/2 और यहाँ 2 में x से गुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 3/2 और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस माइनस -3 और 2/3। अब 2/3 इधर है तो इधर 2/3 करना पड़ेगा, लेकिन एगो 3/3 है, 3/2 है, तो इसको उलट देंगे। तो उलट देंगे तो क्या करेंगे, इसका आगे लिखेंगे, इधर लिखते, यहाँ से लिखते हैं, इसको उलट देंगे तो 2/3 कर लेंगे, 2/3। तो जैसे ही उलट देंगे तब ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। अब देखिएगा 2/3 और यहाँ देखिएगा 3x -3 है, समझ रहे हैं ना। और उधर देखिएगा 2/3 के पावर कुछ नहीं था 1। अब देखिए गुना में बेस समान है तो पावर को जोड़ देंगे तो 2/3 और पावर को जोड़ेंगे तो माइनस में 2x प्लस, यानी कि 3x -3। इधर देखिएगा 2/3 आई का पावर, तो ये से ये कट जाएगा जब बेस समान रहेगा। तो अब गौर कीजिएगा, फिर उसको हम इधर लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं है, कि स्टेप पर बता रहे हैं। फिर उसको उधर लिखते हैं तो बच गया क्या, माइनस में 2x प्लस 3x प्लस -3 और उधर 1 बच गया। तो 3 में से 2 घटेगा तो एगो x बचेगा प्लस में, और उधर देखिएगा x है, ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू 3 हुआ, एगो 4 गो, तो x का वैल्यू पूछा है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलेंगे, आज इतना ही रहने दीजिए, समझ रहे हैं ना, 45 तक, कल ही खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप लोग, थोड़ा पढ़ रहे थे कमेंट। नो सर ऐसे ही बताइए, बहुत अच्छा था। हाँ हाँ ऐसे ही सीखा जाता है मैथमेटिक्स, हम भी पढ़े हुए हैं तो हम जानेंगे ना कैसे। शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ दिमाग बतेबे नहीं करे, यही हम समझ जाए कि यहाँ 2 होगा, जब भी से सवाल आएगा ना, जब भी से सवाल आएगा तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा, यहाँ 3, इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, अब बेस को यहाँ ऐसे ऐसे, क्या रटौर बात नहीं, कंसेप्ट सीखिए। हालांकि आप जान जाइएगा तो आप समझिएगा कि जब भी से सवाल आएगा तो शॉर्ट में करना होगा। तो देखिए कितना शॉर्ट है ना, कहाँ से कहाँ जा सकते हैं स्टेप, अगर इसको छोड़ाएंगे तब। जैसे क्या करेंगे, इसको देखिएगा यहाँ 2x हो जाएगा, हम अपने समझ जाएगा कि 3/2 गुण है, यहाँ 2/3 लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा 2x, और यहाँ हो जाएगा क्या 3x -3। देखिए क्या है, इसको है ना क्वेश्चन घटा दे, समझा। अरे आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, जैसे एग्जाम में बैठिएगा हम लोग तो क्या करेंगे, देखिएगा ये दोनों के स्टेप हम कितना गायब करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 3 या 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 और 3 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिएगा 2 से तो यानी कि 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा
3x माइनस 3 इधर 2/3 हो जाएगा। अब ये मन में सोच लेंगे कि ये वाला से ये वाला कट जाएगा, डायरेक्ट आप मन में सोच लीजिए। तो हम बच गए, सोच लिए क्या कि इधर 1 बच गया, इधर 2 में से 1 जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 में 3 में से यानी कि 1 से माइनस में 3, तो x का वैल्यू क्या 3 गो 4 गो। अब देखिए इतनी मानी में ये पूरा सवाल का आंसर है, इतनी मानी में पूरा सवाल का आंसर है। आप लोग को समझने का फेर है, ये इतनी मानी में ही ये पूरा सवाल का आंसर चारा गया। हम इतना इसलिए बताएं आपको सिखाने के लिए।